नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स लैब में मैं श्रीकांत आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आरआरबी पीओ का एग्ज़ाम हाल ही में कंडक्ट हुआ था। उसका जो कट ऑफ है उसके रिगार्डिंग बहुत से स्टूडेंट्स में जो है उत्सुकता है कि क्या हो सकता है कट ऑफ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि कट ऑफ में 3 फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला फैक्टर, कितने बंदों ने एग्ज़ाम अपियर किया, मतलब कितने लोग एग्ज़ाम में बैठे थे। दूसरा फैक्टर, वैकेंसीज कितने थे। और तीसरा फैक्टर, डिफिकल्टी लेवल। तो ये तीनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए हमने ये कट ऑफ का वीडियो बनाया है एनालाइज करके, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एनालिसिस करके ये वीडियो हमने बनाया है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पिछले साल का कट ऑफ। तो पिछले साल का कट ऑफ क्यों? क्योंकि जो कैंडिडेट बैठे थे या फिर जितने वैकेंसीज थे उसके लिए भी पिछला कट ऑफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये आपके स्क्रीन पे मैंने पूरे 2 पेजेस में, ये 2 स्लाइड्स में आपको ये कट ऑफ दिखाया पिछला। अब देखिए सबसे पहला फैक्टर मैं जो आपको बताया था वो होता है वैकेंसीज कितने हैं। अब ये मैटर कैसे करता है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए सबसे पहला वाला जो स्टेट था इसमें, देखिए लिस्ट में, वो है उत्तर प्रदेश। एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको। देखिए तो उत्तर प्रदेश का 2019 का, मतलब पिछले साल का जो कट ऑफ था वो था 58.75, ठीक है। अब इस साल उत्तर प्रदेश की वैकेंसीज में कितना डिफरेंस हुआ वो देखिए पिछले साल मतलब 2019 में उत्तर प्रदेश के लिए सिर्फ 345 वैकेंसीज थी, 345 ओनली। और इस साल अगर आप देखोगे तो उत्तर प्रदेश के वैकेंसीज थे 1718, मतलब 1718 वैकेंसीज। मतलब ये जो चेंज ऑफ परसेंट, अगर इसको परसेंटेज में हम अगर कैलकुलेट करेंगे ना तो लगभग 400%, लगभग 400% का चेंज है इन वैकेंसीज में। तो यहाँ पे अब आप जान ही सकते हो कि यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे क्या होगा, पिछले साल का जो कट ऑफ था वो कम हो जाएगा। और वो कितना कम होगा, ये इसके लिए सिर्फ ये पिछले साल के वैकेंसीज जरूरी नहीं है। इसके लिए क्या जरूरी है दोस्तों, पिछले साल के वैकेंसीज भी, और इस साल कितने बंदे अपियर हुए थे, और इस साल का जो एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल क्या था वो। अब मैं एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल आपको बताऊं तो जो पिछले साल जो एग्जाम मैंने देखा था, जो क्वेश्चंस उसमें देखे थे, तो उससे इस साल के क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे या फिर उसकी डिफिकल्ट लेवल में ज़्यादा चेंज नहीं था। तो ये तीनों फैक्टर्स को हम एनालाइज करके ये प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल कट ऑफ होगा 44 से लेके 47 के बीच में उत्तर प्रदेश का। देखिए मतलब लगभग 10 या 15 नंबर से कट ऑफ आपका घटने वाला है उत्तर प्रदेश का, और ये ड्रास्टिक चेंज सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए दिखेगा। तो अभी ये जो मैंने वैकेंसीज का चेंज आपको इसमें दिखाया था, अब देखिए मैं आपको ये पूरे जो सभी स्टेट्स हैं इसका एक यहाँ पे जो स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ कि सभी स्टेट के वैकेंसीज में कितना परसेंट चेंज हुआ था या फिर कितने वैकेंसीज का डिफरेंस था। देखिए 2019 के 2020 के दिखाए, और डिफरेंस और परसेंटेज चेंज भी मैंने यहाँ पे डाल दिया है। अगर ये स्क्रीनशॉट अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ये स्क्रीनशॉट इमेज के तौर पर अपलोड कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके भी वो देख सकते हैं, ठीक है। और बाकी बैंक एग्जाम्स की तैयारी के लिए भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रख सकते हैं। अब बाकी स्टेट्स की बात करेंगे तो देखिए हरियाणा के लिए 64 से 67 के बीच में होगा कट ऑफ। अब ये देखिए सिर्फ ये जो फैक्टर्स मैं आपको बता रहा हूं इतने नहीं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन सभी फैक्टर्स अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा तो लगभग 1 या 2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो मैं सिर्फ कुछ चीजें डिस्कस करके ये कट ऑफ प्रेडिक्ट करूंगा। अब देखिए हरियाणा के लिए 64 से 67, मध्य प्रदेश के लिए 52 से 55 के बीच में कट ऑफ होगा। कर्नाटका के लिए कोई वैकेंसी ही नहीं थी इस बार, तो कट ऑफ का कोई सवाल नहीं वहां पे पैदा होता। अब ये देखिए बाकी सभी स्टेट्स का मैंने यहाँ पे दिया है। और अगर आप उत्तराखंड के लिए देखोगे, देखिए कर्नाटक के बाद गुजरात, तेलंगाना, बिहार, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद में आता है उत्तराखंड, लिखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो उत्तराखंड में 65 प्लस सिर्फ मैंने लिखा है। तो ऐसा क्यों दोस्तों, देखिए यहाँ पे भी मैं रेंज लिख सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे एग्जैक्ट कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे 5 से 6 वैकेंसीज होती है। तो इसमें होता क्या है कि अगर आपके स्टेट से ये जो 5 जो वैकेंसीज है इसके लिए लगभग ये 15 से 20 यानी 1:3 या 1:9 का जो कुछ भी रेशो है, तो ज़्यादा से ज़्यादा बंदे लेंगे 20 या 25 बंदे या फिर 50 बंदे मैक्सिमम, अगर आप रेशो पकड़ लो तो भी, ठीक है। तो 20-25 बंदे जो भी आप यहाँ से निकालोगे उत्तराखंड से, और इन लोग जितना स्कोर करेंगे उतना वहाँ का कट ऑफ होगा। तो अभी ये हो सकता है कि 15 बच्चे सभी के सभी 70 के ऊपर, मतलब 70 अबव भी स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। 65 प्लस तो जाएगा ही डेफिनेटली, इतना मैं बता सकता हूँ, रेंज नहीं बता सकते, ठीक है। फिर ओडिशा के लिए, फिर हिमाचल प्रदेश के लिए भी मैंने कट ऑफ लिख दिए हैं। सभी स्टेट्स के कट ऑफ देखिए दूसरे पेज पे भी मैंने बाकी स्टेट्स के कट ऑफ लिख दिए हैं। और महाराष्ट्र जो कि लास्ट ईयर
56 का कट ऑफ था। महाराष्ट्र के मैं स्पेसिफिकली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं खुद महाराष्ट्र से हूँ, तो महाराष्ट्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि 56 लास्ट ईयर का कट ऑफ था। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में क्या होता है कि हर साल जो है कट ऑफ बढ़ते ही जाता है, तो इस साल भी कट ऑफ में बढ़ोतरी दिखेगी, हालांकि वैकेंसीज भी कम हुए हैं। तो यहाँ पे 58 से लेके 61 तक का कट ऑफ आप देख सकते हो, ज़्यादा यहाँ पे डिफरेंस नहीं होता है। अब देखिए ऐसा क्यों होता है दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, देखिए 40 मार्क्स स्कोर करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। कोई भी बंदा, जो बंदा नया प्रिपेयर कर रहा हो वो भी 40 मार्क्स आसानी से स्कोर कर लेता है। वहां से आगे जो स्कोर करना होता है 5 मार्क्स 10 मार्क्स, तो वो ज्यादा डिफिकल्ट जाता है। और जब 50 तक स्कोर जाता है तो 50 अबव, मतलब वहां से 1 या 2 मार्क्स स्कोर करने के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसीलिए इतना ज्यादा ड्रास्टिक चेंज कट ऑफ में नहीं होता है। बहुत सारे साइट्स जो है बहुत हाई कट ऑफ प्रेडिक्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। तो इतना ज्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ता है, हालांकि कितना भी इजी लेवल क्यों ना हो, या फिर कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना हो, या फिर कितने भी चेंजेस क्यों ना हो, या अभी पैंडेमिक की वजह से बहुत से स्टूडेंट्स घर पे बैठे थे, तो इसका ये भी एक हो सकता है कि बहुत से बच्चों को क्या होता है कि क्लासेस जब चालू होते हैं तब उनकी पढ़ाई ज़्यादा अच्छी होती है। तो और बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि अगर क्लासेस नहीं चालू है, वो अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा पढ़ाई कर जाते हैं। तो यहाँ पे पूरा अनसर्टन कंडीशन है, तो हम बता नहीं सकते, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा चेंज हम कट ऑफ में नहीं देखने को मिलेगा इस साल, ठीक है। तो ऐसे ही सभी और वीडियोस और जो स्टडी रिलेटेड वीडियोस भी है, तो उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे मतलब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और हमारा टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कीजिएगा। फेसबुक पेज की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सभी तरफ आप हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आपको सभी अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, कट ऑफ प्रेडिक्शन होता है, तो इसमें ये एग्जैक्ट यही स्कोर यही कट ऑफ होगा ये हम नहीं बता सकते। ये एक प्रेडिक्शन होता है, कुछ फैक्टर्स को एनालाइज करके ये प्रेडिक्शन हम सब बताते हैं, ठीक है। तो हालांकि हम ज़्यादा प्रिसाइज कट ऑफ बताने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। हालांकि आप पिछले जो कट ऑफ के वीडियोस थे हमारे वो देख सकते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो कट ऑफ है हमारा प्रिसाइज रहता है, तब देख सकते हो वो भी वीडियोस, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो या फिर पिछले कट ऑफ भी आप देख सकते हो। अगर प्रिसाइज आपको लगता है कि हम सही आपको गाइड करते हैं, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।